हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम के ब्राइट पाथ अकेडमी में आप सभी भाइयों का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। पिछले कुछ दिनों से वीडियो शूट नहीं हो पा रहा था। इसका मुख्य कारण यही था कि मुझे वायरल हो गया था। अभी थोड़ा अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, फिर भी तबीयत थोड़ी भी अच्छी नहीं लग रही है। फिर भी मुझे लगा कि आप लोगों का नुकसान ना हो, इसलिए मुझे फिर से एक बार बोर्ड पर आना पड़ा। ये आज का तीसरा लेक्चर है, ये घातांक और करणी का। तो ये आज कुछ इसके फ़ॉर्मूले हैं, उस फ़ॉर्मूले को याद करें। अगर फ़ॉर्मूला याद होगा तो सवाल आसानी से बना लेंगे। और आप लोगों से एक मेरी विशेष सलाह है कि आप लोगों इस समय जो ये बारिश के बाद का धूप होता है, इससे बचें। इस समय वायरल तेज़ी से फैल रहा है। आप लोग कम से कम बाहर निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा रूम में रहने का प्रयास करें या लाइब्रेरी जा रहे हैं तो सर को ढक कर जाएँ। ठीक? और ध्यान रहे इस बात का कि अगर शरीर स्वस्थ होगा, तभी दिमाग स्वस्थ होगा। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, तो दिमाग भी स्वस्थ नहीं रहेगा। सारा काम होना है किससे? दिमाग से। ठीक है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग 10 मिनट, 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट मॉर्निंग का अपने शरीर पर ध्यान दें। उसके बाद अपना डेली का रूटीन चालू करें, पढ़ाई जैसे करनी होती है। ठीक है? आइए, कुछ फ़ॉर्मूले हैं घातांक और करणी के, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊँगा और ये फ़ॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए? लर्न होना चाहिए। जैसे ही लर्न होगा, सवाल चुटकियों में लग जाएगा। ठीक है? आइए देखते हैं, जैसे कैसे? जैसे घातांक के उपयोगी सूत्र क्या हैं? पहला सूत्र है घातांकी गुणनफल। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, अगर इस तरीके का गुणनफल दे दिया, तो वो सोचते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें? ध्यान रखिए, जब भी बेस बराबर हो, किसी भी गुणनफल में, बेस क्या हो? बराबर हो, सबका बेस सेम हो, तो ऊपर के जो घात होते हैं, ये घात, ये आपस में क्या होते हैं? ये प्लस हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, पहला। दूसरा देखते हैं, घातांकीय भाग। जब भी अंश और हर के डिजिट सेम हो या फिर अचर सेम हो, तो ऊपर के जो ये घात होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं? माइनस हो जाते हैं। ठीक? ये फ़ॉर्मूला है, फ़ॉर्मूले बेस्ड पर ही सवाल सीधे-सीधे आता है। ठीक? तीसरा है घात की घात। घात की घात में क्या है? जैसे a की पावर m की पावर n की पावर l की पावर p। तो ऐसे में क्या होता है, सॉल्व करने से पहले बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये क्या दे दिया? कुछ नहीं, जब इस तरीके का घात पे घात देता है, तो सीधे-सीधे जो ये बेस होता है, बेस को नीचे लिख के और इसको क्या आपस में सबका क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? और गुणनफल की घात, चौथा है गुणनफल की घात। जैसे इस तरीके से गुणनफल दे दिया, a इंटू बी इंटू सी इंटू डॉट, 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 इनफैक्ट जहाँ तक उसका मन हो एग्ज़ामिनर का, ठीक? दे देता है। तो आप क्या करेंगे, जो भी घात दिया होता है, सबका मल्टीप्लाई कहाँ हो जाता है? ये जो दिए हुए नंबर होते हैं। ठीक? तो ये तो रहा कुछ उपयोगी सूत्र। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को सही लग रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जैसे ही भाई हैं, जो पढ़ने के लिए जिनके पास पैसे नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट पेड जैसी क्लास चल रही है यहाँ। जो पेड क्लास में पढ़ाया जाता है, सेम टू सेम आप लोगों को यूट्यूब पर फ्री में दिया जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रहे। मैं इन सारे सूत्रों पे एक-एक आप लोगों को सवाल भी कराऊँगा। पहले फ़ॉर्मूले को देख लेते हैं। अब जैसे एक सवाल इससे बनता है, यदि x के पावर m इज़ इक्वल टू x के पावर n, तो m बराबर n होता है। कैसे? अगर बेस दोनों साइड का बराबर हो, ये जो बेस दिया है, दोनों साइड का क्या होना चाहिए? बराबर हो। तो ये घात क्या होता है? ये एक नियम कहता है कि घात आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ठीक? उसी तरीके से यदि घात बराबर हो, अगर घात दोनों का आपस में क्या हो? सेम हो, बराबर हो, तो जो बेस होता है, ये भी आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, आइए हम सवाल देखते हैं, सवाल कैसे आता है। तो आइए इस जो ये उपयोगी फ़ॉर्मूला मैंने लिखा था, उसके बेस पे सवाल कैसे पूछता है। जैसे पहला सवाल पूछ दिया है कि 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, ये किस फ़ॉर्मूले पे दिख रहा है? घातांकीय गुणनफल पे दिख रहा है। तो देखिए बेस इसका क्या है? बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू क्या आएगा? बेस बराबर है, तो घात आपस में क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। ऐड क्या होगा? 3 प्लस 2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2 की पावर
3 2 5 1 6। अभी ये क्या हो गया? 2 के घाते 6, ठीक? अब देखिए दूसरा क्या है? घातांकीय भाग। घातांकी भाग। घातांकी भाग में क्या है कि जब इसमें ये वाला x के पावर 5 और x की पावर 7 ये जो बेस वैल्यू दोनों की अगर सेम होती है, तो ये घात आपस में क्या होते हैं? घट जाते हैं। यानी x के पावर 5 माइनस 7 इज़ इक्वल टू x के पावर माइनस 2 इसकी ये वैल्यू हो गई। ठीक? हाँ, ये जो मैं बेसिक बता रहा हूँ, ये बेसिक अगर आपको ध्यान में रहेगा, तो बड़े से बड़े सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक? अगला सवाल है, क्या है? x की पावर 3y माइनस 1 इज़ इक्वल टू x की पावर 2 तो y का मान क्या पूछा है? ये y का वैल्यू पूछा है। अब बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएँगे कि इसको कैसे हम सॉल्व करें? क्या देखना है ध्यान में? ये देखो पहले कि इसका बेस क्या है? बेस बराबर है कि नहीं? बेस बराबर है, एक लाइन की सवाल है, बेस बराबर है, तो ये जो घात दिए होते हैं, ये क्या होते हैं? आपस में बराबर हो जाते हैं। तो 3y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2 1 इधर जाएगा, तो 3y इज़ इक्वल टू 3 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 से 3 कैंसल, y की वैल्यू आ गई 1 समझ गए? समझ गए कि नहीं? अब देखो अगला सवाल क्या है? अगर x की पावर n इज़ इक्वल टू 3x माइनस 4 की पावर n तो इसमें क्या पूछा है? x का मान। अब फिर दिमाग डिस्टर्ब होगा कि अरे! इसको कैसे सॉल्व करें? बस आपको ये समझना है कि पहले इसको देखना है कि इसमें क्या बराबर है? इसमें क्या बेस बराबर है? बेस बराबर नहीं है। घात बराबर है, घात इसका भी n दिया है और इसका भी n दिया है। जब दोनों के घात आपस में बराबर होते हैं, तो ये नियम कहता है कि बेस भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बेस बराबर होते हैं तो इसको क्या लिखेंगे? x इज़ इक्वल टू 3x माइनस 4 अब सॉल्व कर लो। 4 कोई माइनस में है तो इसको लाएँगे इधर 4 हो गया और इसको इधर ले जाएँगे तो 3x माइनस x इज़ इक्वल टू क्या हो गया? x में से 3x में से x जाएगा तो क्या आ गया? 2x इज़ इक्वल टू 4 तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 से काट देंगे तो 2 आ गई। ठीक? ये घातांक और करड़ी का आज आखिरी लेक्चर था। जो मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप सभी उसको देखिए। देखने के बाद ये आज भी लेक्चर लास्ट लेक्चर है, आपको घातांक और करड़ी कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं आएगी। ये पूरा बेसिक है, ठीक? बेसिक से ही एडवांस में जाते हैं, एडवांस में कुछ नहीं है, सवाल थोड़े बड़े आ जाते हैं, कैलकुलेटिव आ जाते हैं, लेकिन जो आपको फ़ॉर्मूला बताया गया है, जो कॉन्सेप्ट बताया गया है, उसको पूरा ध्यान में रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।